जब भांजे को ये पता नहीं था कि उसकी जो मामी है वो उसको क्यों रख रही है, और जो मामी थी उसका एक टारगेट था, क्योंकि जो मामा और जो उसकी मामी थी ये दोनों लोग ऐसा काम करते थे कि लड़कियों को और लड़कों को फंसाना और उनके साथ फिर कुछ ऐसी गंदी वीडियो बनाना और कुछ ऐसी वेबसाइटों पर उनको शेयर करना, सेल करते थे। उससे उनको मोटा पैसा मिलता था। और जो भांजा था वो इस बात को नहीं समझ पाया, और धीरे-धीरे जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो अपनी मामा के यहाँ जब आ जाता है, तो पहले जब पहली शादी हुई थी उसी टाइम पर, उसी वक़्त वो वहाँ आता है और मामा के यहाँ रहने के लिए। लेकिन क्या पता था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। जो उससे उसका मामा होता है लड़के का, वो तो चला जाता है, बोलता है कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। वहाँ हम जो कंपनी में काम करते हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, वो प्रोडक्ट हमें इस समय ज़रूर उस पर काम करना चाहिए। इससे हमारा काफ़ी मुनाफ़ा भी होगा, अगर हम नहीं जाएँगे, तो उससे हमें घाटा होगा। तो जो भांजा था, वो इस बात को नहीं जान पाता है और उसको पूरा मौका दिया जाता है। जो नई मामी थी उसकी, जो एक हसीन थी, सुंदर थी, और वो उसके साथ वो सब करती है, जो एक पति-पत्नी करते हैं, और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाती है। उसकी बाद जो उसकी जो मामी थी, उसको ऐसी कुछ दवाइयाँ देती है, जिससे उसको कमज़ोरी और उसके पेट में दर्द भी होता है। और फिर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है, फिर ये सारा राज खुलता है जब पुलिस सामने आती है। क्या होता है इस पूरी कहानी में, ये पूरी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारी आर्थिक मदद होती है। एक हाइप ज़रूर कर दिया करें, इससे आपको पैसे नहीं लगते। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। आज की घटना शुरू होती है पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है सिंध। यहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कामरान होता है। कामरान की पत्नी होती है जिसका नाम रिहाना होता है। कामरान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दिन पर दिन और लगभग 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी कि जो उसके रिश्तेदार और जो उसके आस-पड़ोस के लोग थे, वो उसकी तरक्की को देखकर ताज्जुब मानते थे। दरअसल ये जो कामरान था, इसका कुछ काम ऐसा था कि ये हर बार यही बताता, 1-2 महीने के बाद जब अपने घर आता, तो ये बताता था कि वो सऊदी अरब में रहकर एक आईटी कंपनी में कुछ काम करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, और वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, उससे उसको अच्छा मोटा पैसा मिलता है। लेकिन ये शायद किसी को नहीं मालूम था कि ये सऊदी अरब के नाम से दूसरा कोई काम करता है, जो कि गलत है, अनलीगल है। जब इसके प्यार एक लड़की से हो जाता है जिसका नाम रिहाना था, रिहाना इससे बहुत ज़्यादा इंतहा मोहब्बत करती थी, और रिहाना जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। धीरे-धीरे इन दोनों की प्यार परवान चढ़ा, और उसके बाद जो रिहाना, जो ये अरमान होता है, अरमान उसको कामरान उसको रिहाना को इस तरह से मोहित कर लेता है कि वो उसका दीवाना हो जाता है। और फिर वो उसको एक प्लान बताता है पैसा कमाने का। फिर वो जितनी जल्दी हो सकता था, 1 महीने के अंदर ही उसने प्यार किया और उसको शादी भी कर लेता है। दोनों की शादी हो जाती है कामरान और रिहाना की, और फिर ये टारगेट करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी रिश्तेदार के लड़के को, कभी किसी लड़के को, और जो रिहाना होती है, रिहाना अपने साथ सारे संबंध बनवाती और फिर वो उसकी वीडियो बनाती, और वीडियो वो कुछ ऐसी वेबसाइटें थीं, उन पर वो सेल करती थी। उससे उसको मोटा पैसा मिलता था। और कामरान जब किसी लड़के को अपने घर छोड़ता था, तो उसको बोल देता था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ जाकर अपना काम देखना है, इसलिए मुझे यहाँ रह नहीं पाऊँगा और तुम मेरे घर पर बने रहो। और यही सब चलता रहा। उसने लगभग 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तरक्की कर ली कि एक अच्छी खासी कोठी बनाई, और उसके पास लग्ज़री गाड़ी भी थी, और कुल मिलाकर लोग देखते थे उसकी तरक्की को, तो सोच में पड़ जाते थे कि अभी नया लड़का और इतनी तरक्की कैसे हो गई। ये सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच
जब इसकी शादी हुई अभी 2-4 महीने ही गुज़रे थे। अब इसका जब कोई लड़का मिलता नहीं है, उसके बाद ये टारगेट करती है अपने भांजे को, जिसका नाम अरमान होता है। अब कामरान ने अपने जो बहनोई थे उनको बोला कि अरमान को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दो, क्योंकि मुझे लगभग 1-2 महीने लगेंगे और मुझे सऊदी अरब जाना है। अगर वो पढ़ाई करना चाहेगा तो हमारे यहाँ से ही पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि जो रिहाना है वो घर पर अकेली है और उसको घर में अकेले डर लगता है, अंधेरे से उसको डर लगता है। उसने कहा कि उसके जो बहनोई थे उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, एक दूसरे रिश्तेदार की मदद ही करते हैं, मैं भेज देता हूँ। और जो उसके बहनोई होते हैं वो अरमान को घर लेकर आ जाते हैं कामरान के, और उसकी उम्र अभी लगभग 16-17 साल की थी। अभी नया लड़का था, उसको ये पता ही नहीं होता है कि क्या होता है क्या नहीं, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जब उसके जो बहनोई थे वो छोड़कर उसको चले जाते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद जो अरमान होता है, अरमान जब आया था अपनी मामा के यहाँ कामरान के, तो जो उसकी मामी थी रिहाना, उसको बड़ा लाड़ प्यार दुलार और उसको कोली भरना, उसके साथ बैठना, उसको अपने शरीर का स्पर्श कराना, उसके शरीर के साथ खेलना, ये बहुत करती थी। 2-4 दिन में ही जो अरमान था, वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि वो उसको प्यार करती है, और प्यार के बाद वो उसके शरीर के साथ कुछ ऐसी गलत छेड़छाड़ करती थी, जो कि अरमान होता है, अरमान सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो उसको कुछ दवाइयाँ देती है, और दवाइयाँ देने के बाद जो अरमान होता है, अरमान के शरीर में कुछ ऐसी उत्तेजना बनती है कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता, और फिर वो उसके साथ रात में इंटीमेट हो जाता है। उसने ये महसूस ही नहीं कर पाया कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सुबह जब उठता है वो, तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैंने क्या किया? और जो उसकी मामी थी, रिहाना बड़ी खुशनुमा उठती है सुबह, और उसके बाद उसको चाय, नाश्ता वगैरह-वगैरह कुछ खाने को मार्केट में ले जाती है। जो स्कूटी थी, स्कूटी पर पीछे बैठता है अरमान, और जब उसके शरीर का स्पर्श होता है, तो अरमान को ऐसा लग गया था कि जैसे कुत्ते के मुँह में हड्डी लग जाती है। वो अब उसको भोंकने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि जो रिहाना थी, वो अभी नाजुक-सी लड़की और एकदम कोमल और दूध-सा शरीर उसका, वो इतना अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि शायद मैंने जन्नत की सैर कर ली, और ये सब चलने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे जो अरमान होता है, अरमान की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन वो अपने पापा को फ़ोन करता है कि पापा, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुम मुझे ले चलो। लेकिन अचानक एक दिन जब सोशल मीडिया पर बैठे हुए उसके बहनोई, जो अरमान के पिता होते हैं, वो देख रहे थे, तो उसमें एक दिन एक खबर मिलती है कि जो उनका साला है कामरान, वो किसी गलत साइटों में गलत वीडियो के, फ़ोटो के सेल करने में वो पकड़ा गया है। उसकी पुलिस तलाश कर रही है, पड़ताल कर रही है। तो पुलिस जब उसके घर पर नहीं आती और उसको जब पता चलता है, तो जो कामरान का बहनोई होता है, पुलिस उसके पास बातचीत करती है, उससे मिलती है कि तुम्हारा साला कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो वो बताता है कि मेरा साला तो सऊदी अरब गया है, वो किसी कंपनी में काम करता है। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुम्हारा साला कुछ गंदा काम करता है। लेकिन एक दिन जब पुलिस उसके बहनोई को लेकर जब उसके घर पहुँच जाती है, तो जो रिहाना होती है, रिहाना जब बेल डोर बजती है, तो आज अभी दिन में भी रिहाना उस कामरान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, और वो सब करने की कोशिश कर रही थी, शुरुआत हो रही थी, लेकिन अचानक पुलिस पहुँच जाती है। जब पुलिस ने बेल डोर बजाई, तो जैसे ही रिहाना गेट को ओपन करती है, तो सामने पुलिस को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और उसके पीछे जो कामरान का बहनोई था, अरमान का पिता, वो भी खड़ा था। पुलिस कामरान के जो पत्नी रिहाना थी, रिहाना को अंदर बैठते हैं और रिहाना से जब पूछताछ करते हैं, तो रिहाना कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती,
और उसके बाद जो रिहाना थी, रिहाना को पुलिस थाने ले जाती है। और इधर कामरान से जब कामरान के पता पूछा जाता है तो कामरान कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती है, रिहाना की कामरान कहाँ पर है। लेकिन जब रिहाना पुलिस के कस्टडी में आ जाती है, उसके बाद जो उसका भांजा होता है अरमान, वो डर जाता है। उससे जब पुलिस पूछती है कि तुमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, तो आज अरमान सारी बात उगल देता है, बता देता है कि मामी ने हमारे साथ गंदा काम किया है और मुझे गलत लगता था, लेकिन मैंने कई बार पापा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन मामी ने मुझे रोक दिया, मुझे बताने नहीं दिया। अभी तो वो नाबालिग बच्चा था, वो जानता नहीं था, लेकिन जो पैसा, जो तरक्की कामरान ने की थी, रिहाना ने की थी, उसका राज यही था कि वो बच्चों से गंदी वीडियो बनवाते थे अपने साथ और फिर उनको सेल करते थे। उससे उनको मोटा पैसा मिलता था। फिलहाल जो रिहाना है, रिहाना पुलिस की कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही थी और जो उसका पति कामरान है, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी फरार था, बाहर था। आगे क्या होता है, वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। पकड़ा तो जाएगा कामरान भी, क्योंकि वो गलत काम करता था। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी न कभी भंडाफोड़ कर ही देता है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।